नमस्कार। फिर से अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज का विषय है अमरत्व। कलाकार और साहित्यकार कभी मरते नहीं, वे अमर होते हैं। इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। शुरू करने से पहले आपसे उम्मीद करते हैं, अनुरोध करते हैं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो नहीं किए अब तक, और जो कर चुके हैं उन्हें पुनः धन्यवाद। मनुष्य का शरीर नश्वर है, मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाना है, पर मनुष्य की चेतना अमर होने की जिद करती है। इसी जिद का नाम है कला। कला वह सेतु है, क्षणभंगुर को शाश्वत से जोड़ देता है। इसलिए कहा जाता है कलाकार और साहित्यकार कभी मरते नहीं, वे अपनी कला व साहित्य में सदा जीवित रहते हैं। सदियां बीत गई पर सूर तुलसी मीरा कबीर का दोहा आज भी उतना ही ताजा है। वान गॉग की सूरजमुखी अब भी उतना ही पीला है। तानसेन के राग अब भी कानों में गूंजते हैं। सिकंदर महान कहलाता है। उसने आधी दुनिया जीत ली, पर आज वह इतिहास के केवल पन्नों में सिमट कर रह गया है। वही होमर जिसने शायद तलवार कभी नहीं उठाई, इलियड और ओडिसी लिखकर आज तक हमारे भीतर युद्ध लड़ रहा है। क्यों? क्योंकि सिकंदर ने जमीन जीती थी, होमर ने मन जीता था। कलाकार अपनी देह नहीं, अपनी दृष्टि छोड़कर जाता है। वह दृष्टि मरती नहीं, वह एक दिए से दूसरा दिया जलाती चलती है। तुलसीदास 500 साल पहले गए, पर रामचरितमानस की चौपाई आज भी घर से लेकर संसद भवन तक गूंजती है। तुलसी अब व्यक्ति नहीं रहे, चेतना हो गए हैं। जब भी कोई धीरज, धर्म, मित्र और नारी पढ़ता है, तुलसी फिर से जीवित हो जाते हैं। यह है कला और साहित्य का जादू। वह कलाकार को व्यक्ति से विचार बना देती है, और साहित्य और विचार को मार सका है कोई और न मारेगा। विंसेंट वान गॉग ने अपने जीवन में एक पेंटिंग बेची थी। गरीबी, पागलपन और अकेलेपन में 37 साल की उम्र में दुनिया छोड़ दी। आज स्टारी नाइट के पोस्टर हर हॉस्टल के कमरे में है। वान गॉग हार कर भी जीत गया है, क्योंकि उसने मरने से पहले अमर होना चुन लिया था कैनवास पर। ऐसे लाखों नाम हैं। भास, कालिदास, तानसेन, बैजू बावरा, राजा रविवर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल, एस.एस. राजा, भीमसेन जोशी, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी। सूची अंतहीन है। इन सब का शरीर मिट्टी हो गया, परंतु इनकी कला मिट्टी नहीं हुई। वह तो मिट्टी को भी सोना बना गई। कला समय से नहीं, सत्य से बंधी है। फैशन बदलता है, कला नहीं बदलती। जींस का डिजाइन 2 साल में पुराना हो जाता है, पर भीमटेका के शैल चित्र 10,000 साल बाद भी आधुनिक लगते हैं। क्यों? क्योंकि वे ट्रेंड नहीं थे, वे ट्रूथ थे।
भूख का सच, शिकार का रोमांच, समूह में नाचने का उल्लास, ये भाव हर युग में एक जैसे हैं। कलाकार जब क्षणिक को नहीं शाश्वत को छूता है तो उसकी कृति समय की जेल से आजाद हो जाती है। कला मैं से हम की एक यात्रा है। जब तक कलाकार सिर्फ अपने लिए बनाता है वो मर जाता है, जब वह सबके लिए बना देता है तो अमर हो जाता है। फ्रिदा काहलो का नाम सुना होगा आपने। फ्रिदा काहलो ने वर्षों पहले अपना दर्द पेंट किया था। आज वह दर्द दुनिया की हर औरत का दर्द बन गया है। इसलिए फ्रिदा अब मैक्सिको की नहीं, मन की नागरिक है। रहीम का दोहा, रहीमन धागा प्रेम का, रहीम का नहीं रहा, प्रेम करने वाले हर इंसान का हो गया। कला व साहित्य जब निजी से सार्वजनिक हो जाते हैं तो कलाकार का कद शरीर से बड़ा हो जाता है, वह करोड़ों दिलों में जगह बना लेता है। कला अधूरी होती है, इसलिए समय समय पर हमेशा पूरी होती रहती है। कोई भी महान कृति पूरी नहीं होती, वह हर दर्शक, हर पाठक, हर श्रोता के साथ मिलकर फिर से पूरी होती है। मोनालिसा, हाँ, मोनालिसा की मुस्कान का रहस्य क्या है यह कोई नहीं जानता। लियोनार्डो ने यह कभी नहीं बताया, इसलिए हर पीढ़ी अपने स्तर से उसका जवाब खोजती है और हर जवाब के साथ लियोनार्डो फिर से जन्म लेता है। कबीर का मसीह कागज छुयो नहीं अधूरा वाक्य है। हम 600 साल से उसे पूरा कर रहे हैं। यही अधूरापन कला एवं साहित्य को अनंत जीवन देता है। पूरी हो गई चीज मर जाती है, अधूरी चीज सवाल बनकर जिंदा रहती है। सच कहें तो कला व साहित्य कालजयी होने का जरिया है, गारंटी नहीं। हजारों कलाकार आए और मिट्टी में मिल गए क्योंकि उन्होंने वस्तु बनाई, अनुभूति नहीं। उन्होंने बाजार देखा, मनुष्य नहीं। उन्होंने क्या बिकेगा सोचा, क्या टिकेगा नहीं सोचा। अमर वही होता है जो अपने समय से झगड़ता है, लड़ता है, जूझता है, समय के पार बात करता है। जो लोकप्रिय होने की चिंता नहीं करता, वह प्रामाणिक होने की साधना करता है। निराला ने सरोज स्मृति लिखी। बेटी की मृत्यु पर वह कविता दर्द बेचने के लिए नहीं लिखी गई थी, वह दर्द से उबरने के लिए लिखी गई थी। इसलिए वह आज भी हर उस पिता का दर्द है जिसने औलाद खोई है। जहां व्यापार नहीं तप है, वही अमृत है। आज का दौर वायरल का दौर है। 15 सेकंड की रील, 280 अक्षर का शब्द, ट्वीट जब जल्दी में हुए कालजयी शब्द पुराना लगता है। सब जल्दी में है, पर याद रखिए वायरल होना और अमर होना दो अलग अलग बातें हैं। वायरल भीड़ देती है, अमर समय बनाता है। अगर आप लिखते हैं, गाते हैं, बनाते हैं, नाचते हैं तो खुद से पूछिए कि क्या 100 साल बाद कोई इसे देखकर याद करेगा? क्या किसी अनजान का दर्द इससे कम हो पाएगा? क्या कोई अकेला इसमें साथ बना पाएगा? अगर हाँ तो आप कला कर्म कर रहे हैं। अगर सिर्फ लाइक गिन रहे हैं तो आप कंटेंट बना रहे हैं। कंटेंट मरता है, कला जीती है। इसलिए हम कहते हैं कि तानसेन मरे नहीं, वे मल्हार में जिंदा हैं। शाहिर मरे नहीं, वे कभी कभी जैसे गीतों में धड़कते हैं। ऐसे सरजा गए नहीं, वे बिंदु में ध्यानस्थ हैं। इसलिए लाखों कलाकार मरकर भी जीवित हैं और यह सिलसिला चलता रहेगा जब तक
एक भी इंसान के भीतर सुंदरता को रचने की इच्छा बाकी है, तब तक कोई भी कलाकार पूरी तरह मर नहीं सकता। कला ही वह नाव है जिस पर बैठकर कलाकार कला की नदी पार करता है। शरीर डूब जाता है, नाव चलती रहती है, उस नाव पर लिखा होता है अमृत अमृत अमृत। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस रचना के बारे में अपना विचार जरूर दें, कैसी लगी। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में नए विचार नई रचना के साथ। तो चलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।